अब यहाँ मैया ने जब लाला सुबह सो कर के उठे हैं तो मैया ने लाला को स्नान करवायो यमुना जल से, फिर लाला को अभिषेक करवायो, फिर अभिषेक स्नान करा के पीले पीले सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के खूब सुंदर सा लाला का श्रृंगार किया गया और दूध इत्यादि पिलाया, थपकियां दे दे के। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को तो कभी भी नींद आती, उठे 2-4 घंटे खेले फिर सोने लगे, तो वैसे ही भगवान के साथ कि उठे खेले कूदे स्नान इत्यादि कर किया, दूध इत्यादि पिया और मैया ने ज्यों थपकियां दी तो लाला फिर सो गए। तो मैया ने लाला को उठा के पालने में लिटायो और मैया ने विचार कियो कि यदि लाला ऐसे ही पालने में सोया रहेगा तो ये गोपियां सोने नहीं देंगी, कोई आएगी तो उठा के नाचेगी, कोई आएगी चूमेगी, कोई आएगी कुछ करेगी, कोई आएगी शोर करेगी। सो मैया ने वो पालना उठा करके छकड़े के नीचे धर दियो। आंगन में एक छकड़ा था, उस छकड़े के नीचे, छकड़ा समझ गए ना, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी के जैसा, बैलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी के जैसा। अब जैसे ही पालना छकड़े के नीचे रख दिया, उसी दिन कंस ने जिस राक्षस को भेजा उसका नाम है सकटासुर। कौन आया बोलो, कौन आया? सकटासुर। ये सकटासुर अदृश्य रूप में आया, ये किसी को दिखता नहीं, ना ये किसी को दिखता है और ना इसको कोई सुन सकता है, पर ये सब सुन भी सकता है, देख भी सकता है। सकटासुर आया, इसने देखा कि भगवान छकड़े के नीचे पालने में सो रहे हैं और उस छकड़े के ऊपर बड़े बड़े भारी भारी दूध दही माखन मिश्री के बर्तन रखे हैं। इसके मन में आया इतना सा वजन बढ़ा के छकड़े के ऊपर बैठूंगा, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, दब करके ये लाला मर जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करेगा तू, अभी बताता हूं। और भगवान ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। हाथ पैर चलाते चलाते रोना शुरू किया, रोते रोते हाथ पैर चलाते चलाते जब एक लात लाला ने छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और छकड़े के साथ पलट करके सकटासुर भी दब करके मारा गया। सकटासुर को भी भगवान ने समाप्त कर दिया। अब सकटासुर जब मारा गया, समाप्त हुआ, जब छकड़ा पलट के गिरा तो धम्म से आवाज आई, तो मैया गोपियां जो अंदर काम में लगी सब निकर के बाहर आई। जब देखा तो कुछ नहीं, छकड़ा पलटा पड़ा, सारा सामान वहां फैला। अब मैया सोच रही ना आंधी ना तूफान ना हवा, ये छकड़ा पलटा तो पलटा कैसे, ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर मैया कहती चलो जो भी हुआ जैसे हुआ, कम से कम हमारो लाला तो सुरक्षित है। इतने में 2-4-10 बच्चे वहां खेल रहे थे, वो बच्चे मैया से कहते मैया हम बताएं ये छकड़ा कैसे पलट गयो। मैया कहती बताओ। कहा मैया ये तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, इतने इतने से या के पाम है, इतने इतने से पाम जब लाला ने छकड़े मारे तो छकड़ा पलट गयो, ये सारो सामान इधर उधर बिखर गयो। अब मैया ने बच्चों के कान मरोड़ की गालियां दी कि झूठ बोलते हो, इतना सा लाला, इतने इतने से उसके पाम, और मान लो उसने लात मारी भी तो इतनी सी लात से छकड़ा पलटेगो। अब बच्चों ने तो जो देखा वो बोला, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों तो जो देखा वही बोलेंगे और वो वही सही था। लेकिन किसी ने बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं किया। अब मैया कहने लगी जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, कम से कम हमारा लाला सुरक्षित है। इस तरह से जब भगवान 1 वर्ष के हुए, भगवान का जब प्रथम जन्मदिन था तो कंस ने सकटासुर को भेजा है और भगवान ने सकटासुर का भी वध करके उद्धार कर दिया, मारा गया। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए, एक राक्षस फिर भेज दिया। तृणावर्तः शान्तरयो बात्यारूप धरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भार भृत। एक दिन की बात है, एक वायु का बवंडर आया, गोल 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 गोल, वही है तृणावर्त। भगवान पालने में शांति से लेटे थे, किसी से ना लेना ना देना, बस शांति से मगन होके भगवान लेटे हैं पालने में। इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता कर दी। क्या किया?
भगवान को पालने से उठा के ले गया आकाश, और सोच रहा है कि बस पृथ्वी पर पटकूंगा और कृष्ण मारा जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसे करेगा, अभी बताता हूँ। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब जब भगवान ने वजन बढ़ाया तो तृणावर्त को लगे कि मैं मेरे हाथ में किसी बच्चे को नहीं, किसी पहाड़ को लियो, और वजन के कारण उसने भगवान को छोड़ा। और उसके मन में यही था कि छोड़ दिया है, गिर करके मर जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि एक बार जो मुझे पकड़ लेता है, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है वह तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। और गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोत् अद्भुतार्भकम। और भगवान ने तृणावर्त का गला दबा करके तृणावर्त को समाप्त किया। उसकी जीवन लीला समाप्त हुई, तृणावर्त भी मारा गया। तो कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस तृणावर्त, पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, एक एक करके भगवान धीरे धीरे सभी राक्षसों को मारते गए। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और भगवान अपना काम भी कर देते। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का वध किया। देखो तृणावर्त, तृण का अर्थ होता है तिनका, तृण मतलब तिनका, और हम सबके जीवन में तृणावर्त आता है। तिनके के बराबर दुख आते जाते रहते। आपको पता है हमारे जीवन में ये जो सुख और दुख है ना, ये मेहमान के जैसे हैं। दोनों में से एक भी परमानेंट नहीं है। आज सुख है, इतराओ मत भैया, 4 दिन बाद दुख ही आना है। और दुख आ गया तो घबराओ मत भैया, 4 दिन बाद सुख आना है। ये परमानेंट नहीं है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख दुख, सुख दुख, दुख सुख, ये चलता रहता है। ये जीवन के अतिथि हैं, मेहमान हैं, ये रुकते नहीं है जीवन में, ये आते जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में तृणावर्त मतलब तिनके की तरह दुख ही दुख आए, सुख कहीं दिखाई ना दे दूर दूर तक, एक दुख फिर दूसरा दुख फिर तीसरा दुख फिर दुख पे दुख फिर दुख पे दुख फिर एक और दुख फिर और दुख फिर और दुख, तो समझ जाओ कि आपके जीवन में तृणावर्त ने आक्रमण कर दिया है। और उस तृणावर्त से यदि बचना है तो कथा यही कहती है कि भक्ति को जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि जैसे वर्षा ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, वैसे ही जीवन में भक्ति ना हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक। तृणावर्त, भूतना, सक्टासुर जैसे अनेक अनेक आने वाली परेशानियों को जीवन से दूर रखने के लिए भक्ति और भगवान नाम परम आवश्यक है। यही कथा का सार कहता है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की। आइए कुछ क्षण के लिए हम सब भगवान के नाम को भजते हैं और भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हम वृंदावन धाम की लीलाओं का ताली की भरपूर सेवा और वाणी के भरपूर सहयोग के साथ सभी को गाना है, सभी को बोलना है और क्या कहना है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और ताली से वह शुरू करें, भाव से ताली बजाओ, ताली बजाते हुए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी। दोनों हाथ उठा लो पूरे पूरे, उठाओ दोनों हाथ पूरे पूरे, सभी उठा लीजिए और ताली सेवा करते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी। हरि बोल। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हो तेरे पूर्ण हो सबका, हो तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, भारी है, महलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जू, प्यारी है, ओ महलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जू, प्यारी है। वो तेरे पूर्ण हो सबका, वो तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे बांके बिहारी। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, एकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एकटक होत न दर्शन बांके, बिहारी को, ओ एकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एकटक होत न दर्शन बांके, बिहारी को। तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम, रटेंगे वहाँ राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिले कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के
बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। एक बार सभी हाथ ऊपर कर लेना, सब जितने बैठे हैं सब कर लो, आप भी कर लो, कोई नहीं देख रहा आपको। यहाँ दोनों हाथ ऊपर कर लो पूरे पूरे, ये मत सोचो आजू बाजू वाले देख रहे होंगे, कोई किसी को नहीं देख रहा। उठाओ दोनों हाथ पूरे पूरे और ताली सेवा करते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। मिलेंगे रमण बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो मिलेंगे रमण बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। मिलेंगे रमण बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे रमण बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावड़कारी। ओढ़ के कावड़कारी। ओढ़ के कावड़कारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अभी आप सबने सुना कि पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का भगवान ने वध किया। 1 वर्ष के भगवान हैं लगभग, भगवान की उम्र लगभग 1 वर्ष पूरी हो गई है, क्योंकि जन्मदिन निकल गया भगवान जी का। अब क्या हुआ, भगवान की लीलाएं शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? लीलाएं। सबसे पहले नंद बाबा के मन में यह बात आई कि अब मेरे लाला 1 बरस के है गए और अब तक लाला को कोई नाम ना दियो, सो लाला को नामकरण कर दियो जाए। सो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गर्गाचार्य जी कौन हैं? यादवों के पुरोहित हैं, मथुरा से पधारे हैं। नंद बाबा ने बुलाया है नामकरण के लिए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, आप सबको पता होगा। 16 संस्कार जो प्रारंभ होते हैं गर्भाधान से। गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, जातकर्म, अन्नप्राशन, कर्णभेदन, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, विवाह, अंत्येष्टि, ऐसे 16 होते हैं। इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार।
तो नंद बाबा के मन में जब यह बात आई कि नामकरण हो जाना चाहिए, तो गर्गाचार्य जी को बुलाया। अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखा। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जब पधारे तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे भगवान, आप हमारे दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार करवा दीजिएगा। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा मैं नामकरण तो करवा दूं, लेकिन तुम्हारे घर पे ना कराऊं। कहाँ कराओगे? कहा गौशाला में। नंद बाबा ने कहा भगवान तो समय देना पड़ेगा, लगभग 1-2 दिन गौशाला की सफाई हो, उसके बाद व्यवस्थाएं हो, पूजन की तैयारी हो, तब नामकरण हो। गर्गाचार्य जी ने कहा आप कर लो तैयारी, मैं हूं यहां, मैं नहीं जा रहा, पर नामकरण होगा तो गौशाला में होगा। देखो भैया, गाय और गौशाला ये दोनों ही पवित्र हैं। हम तो गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं, हमको तो गाय के महत्व को पता, हम जानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को गौ माता में स्थान दिया, उस समय लक्ष्मी जी को आने में थोड़ा विलंब हुआ, देर से आई, पर आई। अब जब लक्ष्मी जी देर से पहुंची तो लक्ष्मी जी कहें कि हमको भी गाय में स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी जी, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जो आपको दिया जा सके, आप देर से आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा आप जो भी हो, मुझे तो गाय में स्थान चाहिए ही चाहिए, मुझे गाय में स्थान चाहिए। अच्छा ठीक है, स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी जी स्थान तो है, पर मुझे नहीं लगता कि आप उस स्थान में रहना पसंद करेंगी। लक्ष्मी जी कह रही पहले बताओ तो सही। ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता का गोबर, रहोगी गौ माता के गोबर में? लक्ष्मी जी ने कहा स्वीकार है। उस दिन से मैया लक्ष्मी का निवास स्थान गौ माता के गोबर में हो गया। इसलिए आज भी हमारे गांव देहातों में ये परंपरा देखने को मिलती है कि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जब घर में गांव में करवाया जाता है तो घर के आंगन को गैया के गोबर से क्या किया जाता है? लीपा जाता है। आज हमारे घर मकान भले पक्के बन गए हों, लेकिन आज भी जब कोई पूजा का काम होता है तो हम जहाँ भगवान जी का आसन देना है वहाँ थोड़े से गैया के गोबर से स्थान को लीप देते, फिर भगवान जी का वहाँ आसन दिया जाता है। जब हम किसी यज्ञ में बैठते हैं, बड़े यज्ञों में जहाँ यज्ञशालाएं बनाई जाती हैं, तो जो यज्ञ के जो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वे हमको पंचगव्य पिलाते हैं जो 5 चीजों से बनता है, गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से, घी से और दही से। उस पंचगव्य को पी करके हम यज्ञ की तरह पवित्र हो जाते हैं। गाय में सुनने की, समझने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। आपको पता है यदि जिस घर में गौ माता रहती है और उस घर में यदि किसी अन्य तीसरे व्यक्ति ने टोटका टोना, जादू टोने का प्रयोग किया है तो वह गौ माता अपने ऊपर लेके खुद मरती है, लेकिन अपने गृह स्वामी को बचा लेती है। ये वास्तव में है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।